ठीक है भाई, तो कल तक की कहानी में क्या आ गई थी बात? अगर तुम बदलोगे नहीं तो फना हो जाओगे, ठीक है? बदलना ज़रूरी है। आगे लिखते हैं, देन हा स्टक हिज हेड आउट एंड पियर्ड इनएग्जिस्टली इनटू द मेज। उसने अपना चेहरा सीधा किया सामने की तरफ और हैरत से देखा किसको? उस भूल भुलैया को। He thought about he would gotten himself into this cheeseless situation. उसने सोचा इस बारे में कि he had gotten himself into this cheeseless situation, कि वो अपने आप को इस चीज़ ना होने की सिचुएशन से बाहर निकाल लेगा। He had believed that there may be not be any cheese in the maze. वो ये भी सोच सकता था कि इस मेज़ में चीज़ नहीं है मज़ीद, और ही may not find it, और वो ये भी सोच सकता था कि वो अब निकलेगा तो कुछ भी नहीं मिलेगा उसे। Such fearful beliefs were immobilizing and killing him. इस तरह के खौफ पर मुश्तमिल जो यकीन होते हैं वो उसे इमोबिलाइज़ कर रहे थे। इमोबिलाइज़ का मतलब काम करने से रोक रहे थे। हा स्माइल, हा ने मुस्कुरा के देखा। ही न्यू हेम वाज वंडरिंग, वो जानता था कि हेम हैरान और परेशान है। हु मूव्ड माई चीज़, कौन मेरा चीज़ उठा के ले गया। बट हा वाज वंडरिंग, लेकिन हा किसी और बारे में हैरान है। वो किस बारे में हैरान है? वाई डिड आई गेट अप एंड मूव विद द चीज़ सूनर, कि मैं क्यों नहीं हरकत में आया जब चीज़ नहीं होने की तरफ जा रहा था, तो मैंने अपने आप को मूव क्यों नहीं किया। दोनों की सोच में ये फ़र्क है। वो क्या सोच रहा है? हैम सोच रहा है मेरा चीज़ उठा के कोई लेके भाग गया, और ये क्या सोच रहा है अब कि जिस वक्त चीज़ ख़त्म हो रहा था तो मैं वक्त से पहले ये बात क्यों नहीं जान पाया। यानी वो बजाय इसके कि ब्लेम किसी और को दे, वो रियलाइज़ कर रहा है प्रॉब्लम का सही हल। असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि कौन चीज़ उठा के लेके भाग गया। असल प्रॉब्लम ये है कि चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ है, डैमेज हुआ है। तो मुझे जल्द क्यों नहीं पता चल गया कि मेरा चीज़ जो है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, तो एज ही स्टार्टेड आउट इनटू द मेज, हा लुक बैक टू वेयर ही हैड कम फ्रॉम। जब वो उसने शुरुआत करना शुरू की मेज़ में दाखिल होकर भागने की, तो हा ने पीछे मुड़ कर देखा वेयर ही हैड कम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आया था। एंड फेल्ट इट्स कम्फर्ट, और जहाँ से वो आया था वहाँ पर वो कम्फर्ट महसूस कर रहा था, आसानी। ही कुड फील हिमसेल्फ बीइंग ड्रान बैक इनटू फैमिलियर टेरिटरी। वो ये भी महसूस कर सकता था कि वो ऐसे रास्तों पर जाए जो उसके पहले से देखे भाले हैं। इवन थॉट ही हैड नॉट फाउंड चीज़ देयर फॉर सम टाइम, लेकिन अगरचे के वहाँ उसको चीज़ नहीं मिला। देखें, ये एक मसला आता है कि जब आप चेंज के लिए तैयार होते हैं, तय कर लेते हैं कि ठीक है कुछ और करते हैं, लेकिन कुछ और करने के लिए भी आप क्या करते हैं? वही आपके जो देखे वाले तरीक़े होते हैं पुराने, उन्हीं को आप अप्लाई करते हैं। ये इसने मिसाल दी है यहाँ पर कि जब वो आगे की तरफ बढ़ने जा रहा है तो वो ये सोच रहा है कि मैं जहाँ से आया था क्या उसी को दोबारा ना देख लूँ। हो सकता है वहाँ अभी किसी ने कोई चीज़ ला के रख दिया हो, या वहाँ कोई एक आध जगह हो जहाँ पे चीज़ बाकी हो। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जो चीज़ें आपकी देखी भाली हों, जिसको आपने आज़मा लिया हो और जिससे गुज़र के आप यहाँ तक आए हों, आप उन्हीं सब चीज़ों को दोबारा से आज़माना शुरू करते हैं। हा बिकेम मोर एनेक्सियस एंड वॉन्डर्ड इफ़ ही रियली वांटेड टू गो आउट इनटू द मेज़। हा जो है वो वाकई बड़ा हैरान और मुतजस्सिस था कि क्या वो वाकई इस भूल भलैयों में जाकर दोबारा से मेज़ चीज़ हासिल करना चाहता है। ही रोट अ सेइंग ऑन द वॉल, उसने दीवार पर एक सेइंग लिखी ऑफ हिम, अपने बारे में। एंड स्टेयर्ड, और उसको घूर के देखा। इट फॉर सम टाइम, कुछ वक्त के लिए। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड, ये उसने बोर्ड अपनी दीवार पे लिखा। व्हाट वुड यू डू इफ़ यू वर नॉट अफ्रेड, बड़ा अच्छा जुमला है। यानी जब आप किसी अमल को करने से हिचकिचाते हैं
और उसकी वजह खौफ होता है। तो आप अपने आप से सवाल पूछें कि अगर ये खौफ ना होता तो मैं क्या करता। अगर ये खौफ ना होता तो मैं क्या करता। सही है, कोई काम करने जा रहे हैं और आपको उस काम को करने से रुकावट आ रही है, रुक रहे हैं, डर रहे हैं आप। कोई सा भी डर हो सकता है, वो नुकसान का डर, सबसे बड़ा कौन सा डर होता है? नुकसान का डर, बेइज्जती का डर, लोग क्या कहेंगे इसका डर। सही है, बाज़ औक़ात मर जाने का डर, मर गया तो ये जो डर है ये आपको किसी चेंज से रोक रहा होता है। वहाँ पर रुक कर आपको सवाल पूछना चाहिए कि अगर ये डर ना हो तो ऐसी सूरत में मैं क्या करूँगा। अगर अंदर से जवाब आए कि ऐसी सूरत में मैं ये करूँगा, तो बस वो काम करना शुरू कर दें। He thought about it, उसने इस बारे में सोचा। He knew sometimes some fear can be good, वो जानता था कि कभी कभी कुछ खौफ अच्छे भी होते हैं। When you are afraid things are going to get worse if you don't do something, अगर आप खौफज़दा हो तो चीज़ें बदतरीन हो जाती हैं, और अगर आप उस खौफ को ख़त्म करने के लिए कुछ ना करें तो मामलात और बदतर हो जाते हैं। इट कैन प्रॉम्प्ट यू इनटू एक्शन, वो आपको एक्शन की तरफ उकसाते हैं। बट इट इज़ नॉट गुड व्हेन यू आर सो अफ्रेड, लेकिन ये बात अच्छी नहीं होती कि अगर आप इतने ही खौफज़दा हो जाएं कि इट कीप्स यू फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, कि वो आपको कोई काम करना ना दे। खौफ अच्छा है, कब तक अच्छा है? जब तक कि वो आपको किसी काम पर नहीं उकसाता तो खौफ अच्छा है। और अगर खौफ आपको काम ही करने नहीं देता तो ऐसा खौफ बुरा है। ठीक है ना, खौफ काम पे भी उकसाता है। मतलब हम ये सोचें भाई क्या होने वाला है आइंदा, जैसे आपको ये खौफ अगर चढ़ जाए कि भाई मैं मुस्तक़बिल में क्या करूँगा, मैं अपनी फैमिली को कैसे मैनेज करूँगा, मेरा रोज़गार कैसे आएगा, ये खौफ चढ़ गया आपको, तो ये खौफ आपको क्या करेगा? एक्शन पे उकसाएगा। तो हाक समझा रहा है कि ऐसा खौफ जो आपको एक्शन पर उभारे अच्छा होता है, लेकिन ऐसा खौफ जो आपको बेअमल कर दे वो अच्छा नहीं होता। He looked to his right, उसने अपने सीधी जानिब देखा, to the part of the maze, उस भूल भुलैयों की तरफ, where he had never been, जहाँ वो कभी नहीं गया था, and felt the fear, और उसको देखकर उसे क्या नज़र आया? खौफ। वहाँ जाते हुए डर रहा है वो, पता नहीं मैं गुम ना हो जाऊँ। Then he took a deep breath, फिर उसने एक लंबी गहरी सांस ली, turned right into the maze, सीधी तरफ मुड़ा मेज़ की जानिब, and jogged slowly, और स्लो भागता हुआ into the unknown, अनजाने रास्ते पर भागना शुरू हो गया। यानी उसने फ़ैसला कर लिया है कि मैं खौफज़दा नहीं होऊंगा, मैंने जाना है, मुझे नया चीज़ तलाश करना है, नए रास्ते पे जाना है। As he tried to find his way, जैसे जैसे वो अपना रास्ता तलाश करता गया, he worried, वो परेशान होता गया at first, सबसे पहले that he might have waited too long in cheese station C, कि उसे और लंबा इंतज़ार करना चाहिए था स्टेशन C में। He had not had any cheese for so long, अगरचे कि उसके पास अब कोई चीज़ नहीं उसने खाया था। That he was now weak, इसी वजह से वो कमज़ोर हो गया था। It took him longer and it was more painful than usual, उससे ज़्यादा वक्त लगा और ज़्यादा टाइम लगा और ज़्यादा तकलीफ़ हुई आम तौर के मुकाबले में, to get through the maze, उस भूल भुलैयों में जाते हुए। He decided that, उसने फ़ैसला किया कि if he ever got the chance again, अगर उसे दोबारा कभी यही चांस मिला, he would adopt the change sooner, तो वो जल्दी ही चेंज को अडॉप्ट कर लेगा। क्योंकि जब आप चेंज को अडॉप्ट नहीं करते, काफ़ी दिनों तक बैठे रहते हैं और फिर दोबारा से आप चेंज को एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हैं, तो शुरू में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत मुश्किल लगता है, दिल दिमाग कहता नहीं होगा, क्योंकि आपको आदत नहीं रही है, आप अपने कंफर्ट जोन में चले गए। कंफर्ट जोन का मतलब समझ रहे हैं आप? देखिए अक्सर आपने नोट किया होगा, आप लोग लड़कों ने, किसी के पास विंडो 7 डली हुई है कंप्यूटर में, तो आप वो इस्तेमाल करते रहते हैं। विंडो उसके बाद 8 भी आ गई, फिर 10 भी आ गई, फिर नया वर्जन भी आ गया, फिर और वर्जन आ गए, फिर और वर्जन आ गए। आप कहाँ लगे हुए अभी?
विंडोज़ 7 में, ऐसा ही है। अब एक वक्त ऐसा आया कि विंडोज़ 7 के अंदर वो चीज़ें चल ही नहीं रही हैं जो नई ज़माने की आ गई हैं। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, फ़ौरन फैसला करना पड़ेगा कि विंडोज़ 7 छोड़ें और कौन सी विंडोज़ लें, नई वाली। अब जैसे आप नई विंडोज़ लेते हैं तो आपको उसकी स्क्रीन देख के फ़ौरन समझ में आ जाता है क्या हो रहा है? नहीं, पहले आप कहाँ रहे थे, कंफर्ट जोन में, उसकी आपको आदत हो गई थी। अब इसको चलाने के दौरान बार बार आपका दिमाग क्या बोलेगा, यार वही सही थी। क्या बोलेंगे आप? वही सही थी। हमने ये बड़ा मुशाहिदा किया है। मसलन हम पहले उर्दू लिखते थे कंप्यूटर पे इन पेज पे, किस पे लिखते थे? इन पेज पे। इन पेज जो है यूनिकोड नहीं था, तस्वीरें होती थी, अलिफ दबाया तो अलिफ की तस्वीर आ गई, पी दबाया तो पे की तस्वीर आ गई, ऐसे होता था वो। मतलब बाज़ाब्ता कोड नहीं था, 0-1 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था उसमें। तो उसको लिखते रहे लोग, उसी के ऊपर काम करते रहे। वर्ड में अगर लिखना है उर्दू तो नहीं लिख पाते थे, वहाँ से उसकी तस्वीर खींच के लाते थे और वर्ड में रखते थे, फिर वो मैनेज होता था। बाद में क्या हुआ, यूनिकोड बन गए। जैसे यूनिकोड बन गए तो अब वर्ड के अंदर भी लिखना आसान हो गया, डेटाबेस में सेव करना भी आसान हो गया। लेकिन क्या हुआ, जिन लोगों ने उसको अडॉप्ट नहीं किया वो उसी पे रहे, इन पेज पे। अब उनसे जब कहा जाता है ना कि ये वाला काम डेटाबेस के अंदर उर्दू लिखें या डेटाबेस में उर्दू सेव करें, ये जो वेबसाइट है वो दरअसल उर्दू की वेबसाइट है, तो उनके लिए उर्दू लिखना, उर्दू मैनेज करना, उर्दू को सेव करना, उर्दू को सर्च करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए मुश्किल हो जाता है कि वो आदी हो गए किसके, पुराने वाले सॉफ्टवेयर के। तो यहाँ हाँ ने यही बात की है कि जब वो जा रहा है ना बहुत अरसे के बाद मेज़ में चीज़ तलाश करने, तो उसको आसान लग रहा है या मुश्किल लग रहा है? बहुत मुश्किल लग रहा है। बट हा डिड नॉट फील कॉन्फिडेंट एनफ येट, अभी तक वो पूरा एतमाद नहीं हुआ था। ही हैड टू एडमिट, उसे ये बात माननी पड़ी। ही फाउंड इट कन्फ्यूजिंग इन द मेज़, उसे मेज़ में जाते हुए कन्फ्यूजन हो रही थी। थिंग्स सीम टू हैव चेंज, लग रहा था कि चीज़ें बहुत तब्दील हो गई हैं। ठीक है, सिंस द लास्ट टाइम ही वॉज आउट देयर, उसके मुकाबले में जब वो पहली बार यहाँ आया था। जस्ट व्हेन ही थॉट ही वॉज गेटिंग अहेड, वो ये बात उसने जैसे ही सोची आगे बढ़ते हुए, ही वुड गेट लॉस्ट इन द कॉरिडोर, कि वो इस कॉरिडोर में गुम हो जाएगा। इट सीम्ड हिज प्रोग्रेस वॉज 2 स्टेप फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड, तो ऐसा लग रहा था उसकी जो काम है वो 2 कदम आगे जा रहा है और 1 कदम, देखिए अब वो चल तो निकला है, लेकिन अब उसके पास सोचें हैं क्या होगा, कैसे होगा। पहले जैसी बात नहीं रही, मुश्किल हालात हैं, मैं गुम ना हो जाऊं। जब ये वाली सोच रख के आदमी चलता है तो वो 2 कदम आगे चलता है और 1 कदम पीछे हट जाता है, यानी अपनी पूरी कारकर्दगी नहीं दिखा पाता। यही इसके साथ हुआ। इट वॉज अ चैलेंज, ये उसके लिए चैलेंज था। बट ही हैड टू एडमिट दैट, लेकिन उसे ये बात कबूल करनी पड़ी कि बीइंग बैक इन द मेज़, वापस जो वो आया है इस भूल भलाइयों में, हंटिंग फॉर चीज़ ढूंढने के लिए, वाज नॉट नियरली एज बैड एज ही फेयर्ड इट माइट बी, वो इतना बुरा नहीं है जितना कि वो सोच रहा था। काम करने से पहले जो आपको खौफ होता है, जब आप काम करना शुरू कर देते हो तो आपको पता चलता है कि यार शुरुआत का खौफ ज़्यादा था, और जब हमने काम करना शुरू कर दिया तो इतना मुश्किल तो नहीं है। आप लोगों ने भी ये महसूस किया होगा, कोई काम है आपको मुश्किल लग रहा है, सही है, लेकिन जब आप करना शुरू कर देते हो तो 50% तो आप कहते हो नहीं इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल हम सोच रहे थे, सही है। तो उसके साथ भी यही बात हो रही है कि मैं निकलने से पहले ये सोच रहा था कि ये बहुत खौफ का एलिमेंट होगा, लेकिन अब मैं चल गया हूँ और मैंने काम करना शुरू कर दिया है तो मुझे लग रहा है कि अब इतना मसला नहीं है। एज टाइम वेंट ऑन ही बिगैन टू वंडर, जैसे जैसे वह गुजरता गया वो हैरान होता गया। इफ़ इट वाज रियलिस्टिक फॉर हिम टू एक्सेप्ट टू फाइंड न्यू चीज़, कि ये बात उसके लिए हकीकत बन गई है कि उसने ये कबूल कर लिया है कि वो नया चीज़ हासिल कर लेगा। ही वंडर्ड इफ़ ही हैड बिटन ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, ठीक है, वो हैरान था कि अगर उसे मिल गया चीज़ तो वो चबाने के बजाय
बड़े बड़े निवाले खाना शुरू कर देगा। देन ही लाफ्ड, फिर वो मुस्कुराया, हंसा, रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए कि ही हैड नथिंग टू चेव ऑन एट द मोमेंट, अभी तो उसके पास चबाने के लिए भी कोई चीज़ नहीं है। वेन एवर ही स्टार्टेड टू गेट डिस्करेज्ड, जब भी वो बेहिम्मत होता, ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ, तो अपने आप को याद दिला लेता, दैट वाट ही वॉज डूइंग, कि वो क्या कर रहा था, एज अनकम्फर्टेबल एज इट वॉज एट द मोमेंट, आज के मुकाबले में जो उसको आराम हासिल था उसके बारे में सोचता। वाज इन रियलिटी मच बेटर दैन स्टेइंग इन द चीज़लेस स्टेशन सिचुएशन, ये जो परेशानी मुझे आ रही है ये उस परेशानी से बेहतर है जो बग़ैर चीज़ के स्टेशन में बैठकर मैं झेल रहा था। ये बात याद रखें आप हमेशा कि आप जब काम करते हैं और मुश्किलात आती हैं, ठीक है, तो आप ये देखते हैं कि अगर ये मुश्किलात के बग़ैर जब मैं था वो मेरी हालत सही थी या ये वाली हालत मेरी सही है, तो आप हैरान होते हैं कि आपको ये पता चलता है कि बग़ैर काम के हालत ज़्यादा ख़राब होती है, और जब आप काम करना शुरू कर देते हैं तो हालत उसके मुकाबले में बेहतर होती है। ही वॉज टेकिंग कंट्रोल, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने ऊपर कंट्रोल कर रहा था, रेदर देन सिंपली लेटिंग थिंग्स हैपन टू हिम, बजाय इसके कि जो चीज़ें उसके साथ हो रही हैं उसे होने दे, ऐसा नहीं, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल कर रहा था अपने दिमाग को, सोच को। देन ही रिमाइंडेड हिमसेल्फ, फिर उसने अपने आप को याद दिलाया, इफ़ स्निफ एंड स्करी कुड मूव ऑन, अगर स्निफ और स्करी जा सकते हैं, सो कुड ही, तो वो भी जा सकता है। ये सोच भी बड़ी होती है, अगर वो लोग कर सकते हैं ऐसा तो मैं भी कर सकता हूँ। क्या उनको सुरखाब के पर लगे कि वो ये वाले काम कर रहे हैं? सही, जैसे कोई खातून बच्ची हमारे यहाँ बैठी हुई हैं, वो बोलें कि जहाज़ उड़ाना सीखना है, मेरा पैशन है कि मैं पायलट बनूँगी, मिसाल है। तो जब इस रास्ते पे आप चलेंगे मुश्किलात आएंगी, तो आपके जहन में क्या होगा, और भी तो ख़वातीन हैं जो जहाज़ उड़ाती हैं, उनको क्या सुरखाब के पर लगें? अगर वो उड़ा सकती हैं तो मैं भी उड़ा सकती हूँ। ये जो बात होती है ना आपको कि वो उड़ा सकती हैं, मैं भी उड़ा सकती हूँ, अगर वो कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ, ये आपको दरअसल यकीन दिलाता है कि आप ये काम कर डालेंगे। तो उसने भी यही सोचा। लेटर एज हा लुक बैक ऑन थिंग, बाद में हा ने जब चीज़ों को पीछे की तरफ मुड़ के देखा, ही रियलाइज, तो उसे ये एहसास हुआ दैट द चीज़ एट चीज़ स्टेशन सी, कि स्टेशन सी पर जो चीज़ था हैड नॉट जस्ट डिसअपियर्ड ओवरनाइट, वो एक ही रात में गायब नहीं हुआ था। अब वो काम करने के दौरान उसको अंदाज़ा हो रहा है कि जो चीज़ है वो एकदम गायब नहीं हुआ था। एज ही हैड वंस थॉट, जैसे कि वह पहले सोचता था। द अमाउंट ऑफ चीज़ दैट हैड बीन देयर टूवर्ड द एंड हैड बीन गेटिंग स्मॉलर, जो चीज़ वहाँ पर मौजूद था वो वक्त के साथ साथ क्या हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। एंड वाट वाज लेफ्ट हैड ग्रोन ओल्ड, और जो रह गया था वो पुराना भी हो रहा था। यानी जो चीज़ शुरू में हमें मिला था वो ताज़ा था, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे एक तो चीज़ ख़त्म हो रहा था, और जो बाकी बचा हुआ था वो कौन सा चीज़ था, पुराना, बासी। एंड वाट वाज लेफ्ट हैड ग्रोन ओल्ड, इट डिड नॉट टेस्ट एज गुड, उसका जायका वैसा नहीं था जैसे कि पहले का था। ये अब वो सोच रहा है। मोल्ड में इवन हैव बिगन टू ग्रो ऑन द ओल्ड चीज़, सही है, यानी जो पुराना चीज़ होता है उसके ऊपर अगर आप इन्हिसार करेंगे तो आप बीमार होने का भी ख़दशा आपको होता है। आल्तो ही हैड नॉट नोटिस इट, अगरचे कि उसने ये बात नोटिस नहीं की थी उस ज़माने में। ही हैड टू एडमिट हाउएवर, बहरहाल उसे अब एडमिट करना पड़ा, दैट इफ़ ही हैड वांटेड टू, कि अगर वो चाहता, ही प्रोबेबली कुड हैव सीन व्हाट वाज कमिंग, तो वो शायद देख ही लेता कि क्या कुछ होने वाला है। बट ही डिड नॉट, लेकिन उसने नहीं देखा। यानी वो रोज़ाना चीज़ खा तो रहा था, जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे चीज़ ख़त्म भी हो रहा था, और जो चीज़ वो खा रहा था वो पहले जैसे टेस्ट वाला भी नहीं था। अगर वो सोचता, गौर करता, तो उसके टेस्ट के चेंज से ही उसको अंदाज़ा हो जाता कि नहीं भाई अब ये चीज़ ख़त्म होने की तरफ है और ख़राब होने की तरफ है, अब मुझे दूसरा कोई चीज़ दरियाफ़्त करना चाहिए। तो क्योंकि वो
मस्त था अपनी ज़िंदगी में, इसलिए वही बात सोच ही नहीं पाया। हा नाउ रियलाइज दैट द चेंज प्रोबेबली वुड नॉट हैव टेकन हिम बाय सरप्राइज। अब उसे ये बात पता चल गई कि ये जो तब्दीली आई है ये अचानक नहीं आई है, सही है, और इसको वो हैरान ना करती इफ़ ही हैड बीन वाचिंग व्हाट वाज हैपनिंग ऑल अलोंग, अगर वो देखता रहता कि क्या कुछ उसके साथ रोज़मर्रा हो रहा है। इफ़ ही हैड एंटिसिपेटेड चेंज, अगर वो चेंज को कबूल कर रहा होता, यानी अगर वो वक्त के साथ साथ तब्दीली को कबूल कर रहा होता तो वो ये जान लेता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो सरप्राइज़ में मुब्तला नहीं होता। मे बी दैट इज़ वाट स्निफ एंड स्करी हैड बीन डूइंग, और स्निफ और स्करी ये कर रहे थे, वो नोट कर रहे थे कि क्या हो रहा है उसकी चीज़ के साथ। ही स्टॉप्ड फॉर अ रेस्ट, वो रुका रेस्ट के लिए, एंड रोट ऑन द वॉल ऑफ द मेज़, और उसने मेज़ की दीवार पे लिखा, क्या लिखा? स्मेल द चीज़ ऑफ्टन, बार बार अपने चीज़ को सूंघते रहें, सो यू नो, ताकि आप जान लें, व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड, कि वो वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। यानी आपको जिस चीज़ से फ़ायदा है, जो कारोबार आपका है, जो दुकान है, जो बिज़नेस है, जो जॉब है, उसको बार बार नोट करते रहें कि कहीं वो ख़त्म तो नहीं हो रही, कहीं तो वो पुरानी तो नहीं हो रही। समझ रहे हैं आप? देखो, एक ज़माने में आपको याद होगा पेंटर होते थे, बैनर लिखते थे, जो याद है आपको? मतलब मुझे अपने स्कूल का, न्यू विजन पब्लिक स्कूल का बैनर लिखवाना कपड़े का, तो मैं कहाँ जाता था? पेंटर पे। तो पेंटर ब्रश में, रंग में ब्रश डाल के ब्रश से लिखते थे, न्यू विजन पब्लिक स्कूल, मिसाल। तो पेंटर होते थे, पेंटर, सही है। लेकिन वो जो पेंटर थे, जैसे जैसे कंप्यूटर चेंज आ रहा था ना, चेंज दुनिया में, पेनाफ्लेक्स आना शुरू हो गए थे, मशीन से प्रिंटिंग होना शुरू हो गई थी। अगर कोई पेंटर इस बात को, उसकी रोज़ी क्या थी? लिखना ब्रश से। उसकी रोज़ी दिन ब दिन क्या हो रही थी? पुरानी हो रही थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग पेंटर के पास नहीं जा रहे थे, वो कहाँ जाना शुरू हो गए थे? पेनाफ्लेक्स वालों के पास। अगर ये आदमी जो पेंटर है ये इस बात को नोट ना करे और बैठा रहे, बोला भाई मुझसे तो बड़ी ज़बरदस्त रोज़ी है, दुकान चलाता हूँ, दिन में 4-5 बैनर लिख दिए, एक बैनर 400 रुपये का लिखता हूँ, 5 बैनर कितने को हो गए? 2000 रुपये को। वाह, ज़बरदस्त, मज़े आ रहे हैं। लेकिन क्या होगा? 5 बैनर रोज़ लिखता था, आहिस्ता आहिस्ता 5 से किस पे आ जाएगा? 4 पे। अगर 4 पे वो आया तो उसको क्या करना चाहिए था? फ़ौरन ये बात सोचनी चाहिए थी, ये चेंज क्यों आ रहा है और मेरा जो काम है वो पुराना हो रहा है, इसकी डिमांड क्या हो रही है? ख़त्म हो रही है। अगर वो उस पुराने वाले काम को और उसकी डिमांड पर नज़र नहीं रख पाया तो आहिस्ता आहिस्ता 4 से कितने लोग आ जाएंगे? 3। रोज़ाना 3 बैनर लिखेगा, फिर 3 से कितने लिखेगा? और एक दिन ऐसा आ जाएगा, क्योंकि बैनर की डिमांड ही ख़त्म हो गई, तो सब लोग कहाँ चले गए? पेनाफ्लेक्स के ऊपर चले गए। तो उसने क्या करना है? उसके पास एक भी बंदा नहीं। अब वो बैठ के क्या करेगा? हैम की तरह रोएगा कि मेरे साथ जुल्म हुआ, साइंस ने, टेक्नोलॉजी ने मेरे साथ बहुत जुल्म कर दिया। सही है, ये जो जदीदियत है, ये साइंस की तरक्की है, इसने हमारे रोज़गार पे लात मार दी। हालांकि अगर वो जिस दिन उसके पास 5 बैनर से 4 बैनर हुए थे, उसी दिन वो ये सोचता कि लोग जा कहाँ रहे हैं, उसे आइडिया होता कि पेनाफ्लेक्स की तरफ जा रहे हैं, तो वो भी क्या करता? रोज़ाना थोड़े पैसे बना के पेंटिंग की जो दुकान है उसके बराबर में एक दुकान और लेता और वहाँ क्या लगा लेता? पेनाफ्लेक्स, ताकि वो आसानी से क्या करता? अपने आप को नए कारोबार में, नए तरीक़े के में शिफ्ट करता। समझ में आ रही बात? तो ये जो आखिरी में जो बात लिखी है उसने दीवार के ऊपर, क्या लिखी है? उसने लिखी है स्मेल द चीज़। यहाँ चीज़ से क्या मुराद है? आपके फ़ायदे की चीज़ जो आपको फ़ायदा पहुँचा रही। स्मेल द चीज़ ऑफ्टन, अक्सर अपनी चीज़ को सूंघते रहा करें, सो यू नो, ताकि तुम्हें पता चलता रहे, व्हेन इट इज़ गेटिंग ओल्ड, कि कब ये चीज़ पुरानी हो रही है। अगर आप अपने चीज़ को बार बार सूंघते नहीं रहेंगे और आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका चीज़ पुराना हो रहा है, तो उसका नतीजा निकलेगा कि एक दिन वो चीज़ या तो सड़ जाएगा या अचानक ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक रखें।